औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाज़रीन, आज की नई वीडियो के साथ मैं राव दस्तगीर। तो आज भी हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद शुएब सजाद और इंशाल्लाह वीडियो हम बनाने लगे हैं। तो लास्ट कुछ दिन हमारी वीडियोज़ इस वजह से नहीं आ सकी थी, एक तो पेपर्स में थोड़ा सा बिज़ी थे, शुएब भाई के भी पेपर चल रहे थे, और उसके बाद जो है फिर आपको पता है इंटरनेट का बहुत इशू आ रहा था, तो इस वजह से नहीं वीडियो बना सके। तो आज की हमारी वीडियो, अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाए आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक क्या होगा? आज का वीडियो का टॉपिक होगा पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर क्या है? ये जी। पर्ल हार्बर ये एक ओहायो के अंदर, यूएसए के अंदर, जो उनकी स्टेट ओहायो, उसके अंदर ये एक सी बेस था यूएसए का, जिस पे जापान ने हमला किया था। आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे कि वो क्यों हुआ, कब हुआ और उसकी वजूहात क्या थी। इसके ऊपर हम थोड़ा जापान ने डिस्कस यूएसए के सी बेस के ऊपर हमला किया था जी। वर्ल्ड वार 2 के बाद। वर्ल्ड वार 2 के दौरान अमेरिका तो उसी की जैसे जो है वर्ल्ड वार 2 के अंदर गया था। अच्छा, जी। ठीक है। तो इसका स्टार्टिंग ये हुआ था कि जापान ने 1853 के अंदर ना दुनिया के साथ 200 साल जो उसने आइसोलेशन का किया हुआ था ना, कि 200 साल के उसने लास्ट 200 ईयर्स में ना दुनिया से तजारत की थी, यानी उसने दुनिया से मुकम्मल राब्ते ख़त्म किए हुए थे जापान ने। हाँ जी, उसने 1853 के अंदर स्टार्ट कर दिए थे। उसके बाद जापान शुरू से ही एक यानी लड़ाका कौम थी, तो उन्होंने 1894 के अंदर ना इन्होंने जापान ने चाइना का इलाका था ताइवान, उस वक्त ताइवान जो था चाइना का इलाका था, उसके ऊपर फर्स्ट साइनो जैपनीज़ वार, बड़ी फेमस वार हमने सुनी होंगी, फर्स्ट साइनो जैपनीज़ वार उसने स्टार्ट कर दी थी। उसके अंदर उसमें उसने ताइवान के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। फिर सेकेंड जो ताइवान यानी साइनो जैपनीज़ वार थी, वो हुई थी 1937 के दौरान, इसमें स्टार्ट हुई थी। उसके अंदर फिर जापान ने काफ़ी चाइना के इलाकों पे कब्ज़ा कर लिया। इनके पास मिलिट्री पावर तो थी, चाइना उस वक्त बिल्कुल यानी एक कमज़ोर स्टेट था, तो इस तरह स्टार्ट कर रही थी। और जब क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो थी वो 1939 में स्टार्ट हुई थी, तो उसी दौरान सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी। तो उसके अंदर वो जर्मन और इटली का इत्तेहादी बन गया जापान, और उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर वो एंटर हो गया, और फिर इस तरह स्टार्ट हुआ था। तो इसके मकासद क्या थे? सेकेंड जो नहीं, ये था क्या एग्जैक्टली जो आप बता रहे हैं? जी। अमेरिका को वर्ल्ड वार 2 के अंदर मतलब धकेला गया। हाँ अमेरिका नहीं आना चाह रहा था। किस तरीके से हुआ, क्या हुआ, क्या ये थोड़ा सा इसके डिटेल समय में बड़ी बताएं। वजह आती थी कि अमेरिका ने जब इसने करा ना इस तरह साइनो जैपनीज़ वार, चाइना का उस वक्त चाइना ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, आपको ये जान के हैरानगी होगी कि चाइना जो है एशिया के अंदर अमेरिका का समय बड़ा इत्तेहादी था। अमेरिका के तमाम जो वो थे एयरक्राफ्ट से, वो यहाँ से रिफ्यूल होते थे चाइना से। चाइना उस वक्त बड़ी बेहतरीन दोस्ती थी चाइना की और अमेरिका की आपस में। तो आजकल तो देखें, आजकल कोल्ड वार चल रही है चाइना और अमेरिका के दरमियान काफ़ी। तो उस वक्त आयल और स्टील की उस पर ना दरामदात के ऊपर जापानीज़ वो बेस करता था, जापान जो था आयल और स्टील, और अमेरिका ने उसके ऊपर पाबंदी लगा दी। उनका कोई एक्ट था, उसके तहत उन्होंने कहा कि भाई अब जापान ना दुनिया के कहीं उससे नहीं ले सकेगा। फिर उन्होंने क्या, फिर अब जापान क्योंकि उनकी बेस ही इस पे करती थी ऑयल और स्टील पे, जब उन्होंने इस पर पाबंदी लगा दी, अब जापान के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो अब किन ममालिक पे हमला करता। तो फिर जापान ने एक प्लान बनाया था, पर्ल हार्बर जो था उस वक्त जापान से वो 4000 मील दूर के फासले पर था, यानी 6000 किलोमीटर गालबन बनते, इतने दूर था। तो जापान ने उसका क्या नाम है वो उन्होंने अपना हदफ रखा कि हम इसको पर्ल हार्बर को तबाह करेंगे ताकि अमेरिका को अच्छे तरीके से नुकसान हो। जिस वक्त अमेरिका बाकायदा इन्वॉल्व नहीं था वर्ल्ड वार 2 के अंदर, उस वक्त अमेरिका एक यानी एज स्टेट नहीं था, तो उसके अंदर 4000 किलोमीटर दूर था जापान से। तो उस वक्त जापानीज़ ने ये करा कि हम 3 हमले करेंगे पर्ल हार्बर पे ना, पर्ल हार्बर जो एयर बेस है उसके ऊपर 3 हमला होगा। पहले हम उनके एयरक्राफ्ट्स तबाह करेंगे, ठीक है। दूसरे उसके अंदर हम उनकी जो बहरी बेड़े बैटल शिप है ना, उनकी जो बहरी बेड़ा है उनका एक ही तबाह है उस पर्ल हार्बर, वो तबाह कर देंगे। उसके तीसरी ये है कि मिलिट्री वर्कशॉप और ऑयल के जितने रिज़र्व होंगे ना, वो तबाह कर देंगे। तो उन्होंने ये प्लान बनाया। उसके बाद ये 10 दिसंबर 1939 के अंदर ना ये पहुंच गया जापान, 240 किलोमीटर दूर ओहायो से। और क्योंकि ये ओहायो जो था पहाड़ी इलाका था, इन्हें पता नहीं, ये रिडार ने बता ही नहीं सके कि भाई, क्योंकि पहाड़ थे ना, तो इस वजह से रिडार की जो रेस थी वो वापस आ रही थी, तो इस वजह से उन्हें पता नहीं लगा। उन्होंने 6 बज के
10 मिनट पे वो 183 एयरक्राफ्ट तैयार किए उन्हें, और पायलट्स को उस वक्त जापान के पायलट्स को भी नहीं बताया कि हम क्या करने जा रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, तो उन्होंने 183 फर्स्ट उनका था क्रू जो था, क्या नाम है, 183 एयरक्राफ्ट से था वो। उन्होंने 6:10 पे वहाँ से उड़ान भरी है। 7:40 पे वो पर्ल हार्बर पे पहुँच गए। जब वो पहुँचे तो रडार पे जो ऑफिसर बैठा था उसने उसे उसे पता ही नहीं था। उसने कहा कि क्या नाम है, ये मामूल की परवाज़ होगी, ये अमेरिका के किसी उससे अमेरिकन एयरक्राफ्ट होंगे। उनके तो वह हमें गुमान पे नहीं था। 7:55 पे उन्होंने पहला अपना क्या नाम है जो था बम जो था उन्होंने गिरा दिया फर्स्ट जहाज़। अटैक किया। हाँ, फर्स्ट अटैक किया। 183 का उनका क्रू था और क्या नाम है उसके साथ अटैक कर दिया, जिसके अंदर उनका फर्स्ट जो था उन्होंने काफ़ी देर तकरीबन घंटा बमबारी की। उसके बाद उनका सेकंड क्रू था एयरक्राफ्ट्स का। पहला तो ये था कि हम एयरक्राफ्ट्स को मुकम्मल तबाह कर देंगे। हाँ, और उसमें वो काफ़ी बहुत कामयाब तक ऑलमोस्ट कामयाब हो गए थे। उन्होंने तमाम उनके उड़े बगैर जहाज़ ख़राब हो यानी तबाह कर दिए थे। ठीक है। दूसरा जो उनका था कि हम बैटलशिप तबाह करेंगे। दूसरा जो फिर उनका दूसरा क्रू आया उन जहाज़ों का जापानीज़ का 167 के साथ ना 167 एयरक्राफ्ट्स आए, वो चले गए वापस। वो आए उन्होंने और जो उनकी बैटलशिप थी तबाह कर दी। और फिर थर्ड अटैक जो था ना उनका 3 उसमें था ना, 3 मराहिल में हम उसके हमला बाद करेंगे। ऑयल के जो रिजर्व हाँ, थे ऑयल वो की रिजर्व और तबाह कर मिलिट्री दिए। वर्कशॉप के ऊपर उन्होंने उसके जो उस वक्त के जनरल थे उन्होंने कैंसिल कर दिया। उनका बस यही था कि एयरक्राफ्ट से अमेरिका हमारे उस पर यानी हमला करने के वापस रिप्लाई करने के काबिल ना हो। लेकिन ये कि अमेरिका जब दूसरा वो आया था उस वक्त अमेरिका कुछ संभाल गया था, उन्होंने कुछ भी अटैक भी कर लिया था। तो इसमें अब हम शुएब भाई से पूछेंगे, यार इसमें शुएब इस अटैक में क्या नुकसान हुआ, कितना जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान कितना हुआ, ये गाइड कीजिए। ये अगर हम देखें तो यूएसए के जो एयरक्राफ्ट थे ना वो 180 हवाई जो उनके एयरक्राफ्ट थे वो उड़े बगैर तबाह कर दिए। अच्छा, जापान ने। ठीक है। ठीक है, और 2 बैटलशिप काफ़ी बड़ी होती हैं वो तबाह कर दी मुकम्मल तौर पे। और क्या नाम है 6 को डैमेज भी कर दिया था बैटलशिप को, लेकिन ये है कि बाद में रिपेयर करके उन्हें शामिल कर लिया था 6 बैटलशिप्स को। बाकी 2300 अमेरिकन और सिविलियन जो थे अमेरिकन नेवी के मिलिट्री के अधिकार थे वो मारे गए थे। अच्छा, 2300 लोग मारे गए। हाँ जी, 2300 जिसमें सिविलियन भी थे और 1100 इंजर्ड हुए थे। जबकि अगर हम इस पर्ल हार्बर के अटैक के नतीजे में देखें जापान का कितना नुकसान हुआ था, तो जापान का क्या नाम है सिर्फ 60 पायलट्स मरे थे उनके। उन्होंने 5 क्या नाम है आप दोस्त जो होती हैं सबमरीन्स, हाँ सबमरीन्स तबाह कर दी थी यूएसए ने, और 29 जो थे उनके जहाज़ गिरा दिए थे। जिसके ये तो फ़ौरन रिप्लाई था ना, उसके बाद हिरोशिमा और नागासाकी भी जो हाँ जी, अटैक हुआ, ये भी तो उसी का रिस्पॉन्स था। दूसरी बात ये की जाती है कि जो अटैक हिरोशिमा अमेरिका उसके बाद उस इन्वॉल्व नहीं था उस वक्त वर्ल्ड वार 2 के अंदर। उसके बाद अमेरिका बाकायदा उन्होंने पार्लियामेंट, उस वक्त कांग्रेस थी पार्टी अमेरिका के अंदर, उन्होंने बाकायदा ऐलान किया कि हम अक्सरियत से पास करवाया बिल कि हम अमेरिका दूसरी वर्ल्ड वार में। उसके बाद कूद पड़ा। उसके बाद उन्होंने उसका जो कहते हैं जो रिप्लाई था उनका पर्ल हार्बर के रिप्लाई जो था, हिरोशिमा और नागासाकी ये 2 सिटीज़ थे, इनके ऊपर उन्होंने अमेरिका ने 1945 के अंदर फर्स्ट प्रैक्टिकल यानी उन्होंने एटम बम गिराया था। यानी तजर्बा दुनिया में आज तक किसी ने तजर्बा नहीं किया। उसने प्रैक्टिकल उस वक्त यानी उस वक्त भी देखे अमेरिका इतना एडवांस था कि उसने 45 के अंदर, पाकिस्तान ने 98 के अंदर एटम बम बनाया, अभी तक प्रैक्टिकल कहीं नहीं। उन्होंने 45 के अंदर जापान के 2 शहरों पे। मतलब देखा जाए जापान का नुकसान ज़्यादा हुआ। हाँ, ये देखेंगे उस वक्त उसके बाद अमेरिका ने उनकी मिलिट्री पावर ही ख़त्म कर दी, जो आज तक देखें जापान के पास कोई मिलिट्री पावर नहीं है। जी, तो यही थी आज की। और कुछ नहीं और कुछ नहीं। तो नाज़रीन, जिस तरह के आज की हमारी वीडियो का टॉपिक था कि हिरोशिमा और नागासाकी का जो इन्होंने एटम बम गिराए, मेन तो हमारा ये था ना टॉपिक कि पर्ल हार्बर की पर्ल हार्बर क्या था, और इसी की वजह से जनाब हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम गिराया यूएसए ने जापान के ऊपर। मतलब आज तक कुछ लोग कहते हैं कि बम क्यों गिराया, क्या वजह था, इतनी बड़ी भी दुश्मनी नहीं थी, लेकिन मेन इशू इनका ये था जिसकी वजह से यूएसए ने जापान के ऊपर बम गिराए। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।